तो टुडे वी स्टार्ट 6th लेसन एंड नेम ऑफ दिस लेसन इज लेगेसी ऑफ महात्मा गांधी। तो लेगेसी का मीनिंग क्या होता है? विरासत, या वो चीज़ें, या वो प्रॉपर्टी जो किसके द्वारा मिली होती है, अपने बुज़ुर्गों से या पूर्वजों से। तो इस लेसन में हमें डिफरेंट थिंग्स जो वर्ल्ड को या हमारे देश भारत को महात्मा गांधी जी के द्वारा मिली हुई हैं या उनसे सीख ली है, वो हम पढ़ेंगे। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। और इनको ये टाइटल महात्मा, ये टाइटल किसके द्वारा दिया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये टाइटल गांधी जी को दिया गया था। इसके अलावा इनको एक और टाइटल दिया गया है बापू जी। तो बापू का टाइटल इनको रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया है, जो कि इंडिया के फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर थे, जिनको लिटरेचर में या साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको क्या उपाधि दी थी? बापू जी की। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको महात्मा का टाइटल दिया था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुई थी। इनका बर्थ पोरबंदर गुजरात में हुआ था। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट लाइन। इन इंडिया ही इज़ ऑफिशियली गिवन द ऑनर ऑफ द फादर ऑफ द नेशन। तो भारत में इनको क्या माना जाता है? फादर ऑफ द नेशन। तो महात्मा गांधी जी को क्या मानते हैं? फादर ऑफ द नेशन। ये भी इनको टाइटल दिया गया है। एवरी ईयर हिज बर्थडे अक्टूबर 2 इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती। तो हर साल हमारे देश भारत में 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है। थर्ड, द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो ये यूनाइटेड नेशन यूएनओ का एक विंग है, जो उसके 6 प्रिंसिपल आर्गन्स हैं, उनमें से यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली विंग है। तो उसने यूनानिमसली अडॉप्टेड ए रेजोल्यूशन। तो यूनानिमस जहाँ पे जो वर्ड आया है, इसका मीनिंग क्या होता है? एक मत या एक जैसी राय होना, सभी की एक जैसे राय होना, उसके लिए वर्ड यूटिलाइज करते हैं यूनानिमस, यूनाइटेड डिसीजन। तो उन्होंने ये माना कि हर साल 2 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो वर्ल्ड वाइड इस डे को सेलिब्रेट किया जाएगा अक्टूबर 2 के दिन, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। In 1999, Time magazine named Gandhi ji as the person of the century। तो 1999 में टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द सेंचुरी किसे घोषित किया गया था? महात्मा गांधी जी को। इस शताब्दी का जो पर्सन ऑफ द सेंचुरी किसे नॉमिनेट किया था भाई? टाइम मैगजीन गांधी जी को। इसके बाद प्रोमिनेंट स्टेचूज, मॉन्यूमेंट्स। तो बहुत सारे प्रसिद्ध स्टैचूज या मॉन्यूमेंट्स का मीनिंग क्या होगा? वो चीज़ें या वो थिंग्स जो किसके रिलेटेड हों, या किसी की यादगार, या वो निशान एंड प्लेसेस रिलेटेड टू महात्मा गांधी। तो इस लेसन में हमें डिफरेंट स्टैचूज दिए हैं महात्मा गांधी जी का। वो चीज़ें जो रिलेट करती हैं महात्मा गांधी, या वो जगहें जो किसके रिलेट करती हैं? महात्मा गांधी, ये हमें दी गई हैं। इन टूडेज वर्ल्ड, आज के दुनिया में महात्मा गांधी प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस। तो महात्मा गांधी जी को जो सिद्धांत थे, जो उनके रूल्स थे कि नॉन वायलेंस, कि हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें कौन से रास्ते पर चलना है? अहिंसा, हमें किसी को मारना नहीं है। ट्रुथ, सच्चाई एंड सिंपलिसिटी, और उनका जो साधारण जीवन था उसे लोग हमेशा याद करते हैं। वाई ऑल बी प्राउड ऑफ द वर्ल्ड। तो सारी दुनिया के लोग उनके जो प्रिंसिपल थे, नॉन वायलेंस, हमेशा सच बोलो, और जो उनका सिंपल बिहेवियर था, लिविंग वे था, उसको लोग याद करते हैं इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टैचूज। नीचे डिफरेंट स्टैचूज या ऐसी थिंग्स जो रिलेट करते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा, उनके वो दी हुई हैं। आपको ये बताना है कि ये नेम ऑफ प्लेस वह कौन सी जगह पे है और ये जगह कहाँ पे लाई करती है, ये हमको बताना है। इसके लिए हमें हेल्प बॉक्स भी दिया होगा। फर्स्ट दिया है, इट इज़ क्लोज टू द प्लेस वेयर ही स्टडीड लॉ।
तो ये स्टैचू महात्मा गांधी जी का उस जगह बनाया गया या उस जगह के करीब बनाया गया जहाँ महात्मा गांधी जी लॉ की पढ़ाई किया करते थे। तो महात्मा गांधी जी 1888 को लॉ की स्टडी के लिए लंदन गए थे। हायर एजुकेशन के लिए, लॉ की पढ़ाई के लिए वो कहाँ गए थे? लंदन। कब? 1888 को। तो उस जगह जो स्टैचू बना है तो इस प्लेस का नाम बताना है और ये कहाँ पे लाई करती है वो बताना है। तो इसका जो एफ पार्ट है ये राइट आंसर है इसका, टॉबिस्टॉक स्क्वायर गार्डन। ये स्टैचू कहाँ बना है? टॉबिस्टॉक स्क्वायर गार्डन में। और ये कहाँ पे लाई करता है? लंदन। और लंदन किसकी कैपिटल है? यूके की। तो ये स्टैचू महात्मा गांधी जी का टॉबिस्टॉक स्क्वायर गार्डन में बनाया गया है जो कि लंदन में है। अब सेकंड, दिस इज द प्लेस वेयर ही वॉज थ्रोन आउट फॉर अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ऑफ ए ट्रेन। तो ये स्टैचू महात्मा गांधी जी का उस जगह बनाया गया है जहाँ पे उनको फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ट्रेन का जो था उसमें से बाहर निकाल दिया था या बाहर फेंक दिया था, उस जगह पे स्टैचू बनाया हुआ है। तो ये उनको 1893 में महात्मा गांधी जी लॉ की प्रैक्टिस के लिए 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पर कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका में। वहाँ पे उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, फर्स्ट कंपार्टमेंट से। तो ये स्टैचू साउथ अफ्रीका में है, हमें सिर्फ जगह का नाम बताना है। और इन्हें बाहर क्यों फेंक दिया था? क्योंकि वहाँ पे रेसिज्म थी, भेदभाव था ब्लैक और वाइट पीपल के लिए। तो ये प्लेस कौन सी जगह पे है? इसका जो राइट आंसर है वो ई पार्ट है, पीटर मैरिट्सबर्ग। कौन सी प्लेस है जहाँ पे ये स्टैचू बनाया गया है? पीटर मैरिट्सबर्ग, जो कि कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में लाई करती है। अब थर्ड है, इट इज़ द प्लेस वेयर इंडियन लॉज आर मेड। ये स्टैचू जो है महात्मा गांधी जी का उस जगह बनाया गया है या उस जगह के पास है जहाँ पे भारत हमारे देश के कानून बनाए जाते हैं। तो कोई भी कानून हमारे देश में कहाँ से पारित किया जाता है, कहाँ से पास करवाया जाता है, जब बनाया जाता है तो वो बनाया जाता है पार्लियामेंट हाउस से। ठीक है। कोई कानून बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? बिल कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है? या तो लोकसभा में या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता, लाया जाता है। और वहाँ से अगर ये दोनों प्लेसेस से 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाए उसके बाद उसको किसकी परमिशन के लिए दिया जाता है? सिग्नेचर के लिए दिया जाता है प्रेसिडेंट की। अगर प्रेसिडेंट उस पर परमिशन दे दे या साइन कर दे, उसको असेंट दे दे, तब वही बिल किस में चेंज हो जाता है? लॉ की फॉर्म में या एक्ट बन जाता है। तो इस तरह से ये स्टैचू कहाँ पे बनाया गया है? पार्लियामेंट हाउस में। और ये कहाँ पे लाई करता है? दिल्ली में। अब फोर्थ नंबर पे है, हिज वैक्स स्टैचू इन द वर्ल्ड फेमस म्यूजियम। कि महात्मा गांधी जी का ये जो वैक्स स्टैचू है ये कहाँ पे बनाया है? दुनिया का जो प्रसिद्ध फेमस म्यूजियम है वहाँ पे बना है। तो आपने याद रखना है, ऐसे जो स्टैचू जैसे ये भी स्टैचूज है, लेकिन ये स्टैचूज में इसकी जो दिख रहे हैं ये किस तरह से दिख रहे हैं, या तो ये सीमेंट से बने या किसी और तरह से बने हैं। लेकिन ये स्टैचू जो वैक्स स्टैचू है ये बिल्कुल जैसे नॉर्मल पर्सन की स्किन होती है वैसे का वैसा दिखाई देता है, जैसे कोई लिविंग बीइंग होता है उसकी तरह दिखाई देता है। तो ये स्टैचू बनाने के लिए सबसे पहले उस पर्सन का क्या किया जाता है? उसका ढांचा तैयार किया जाता है किसी मेटल के साथ, और उसके बाद उस ढांचे के अंदर क्या डाला जाता है? मोल्टन वैक्स, मोम डाला जाता है। उसके बाद उसको शेप दी जाती है थोड़ी बहुत उस पर्सन की तरह जो बिल्कुल रिजेंबल करती है, जिसकी शेप लाइक अ लिविंग बीइंग, किसी जानदार की तरह दिखाई देता है। इस तरह के स्टैचू को क्या बोलते हैं? वैक्स स्टैचू। और ये वैक्स स्टैचू महात्मा गांधी जी का कहाँ पे बनाया गया है? दुनिया के फेमस म्यूजियम में। तो ये वर्ल्ड फेमस म्यूजियम कहाँ पे लाई करता है? पहले म्यूजियम का नाम क्या है? मैडम थ्यूसार्स वैक्स म्यूजियम। तो कहाँ पे बनाया ये वैक्स स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी? मैडम थ्यूसार्स वैक्स म्यूजियम, जो कि कहाँ पे है? लंदन में है। कहाँ पे लाई करता है? लंदन में। वह फिफ्थ नंबर पे, इट इज़ द मोनूमेंट विद हे राम गांधीज लास्ट वर्ड रिटन ऑन इट। दिस इज द मोनूमेंट ऑफ महात्मा गांधी जी वेयर द वर्ड्स हे राम, दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ गांधी जी रिटन ऑन इट। तो ये वो मोनूमेंट है महात्मा गांधी जी का जहाँ पे उनके जो आखिरी शब्द थे हे राम वो लिखे हुए हैं। तो ये मोनूमेंट महात्मा गांधी जी का कहाँ पे बनाया गया है? राजघाट
न्यू दिल्ली में। कहाँ पे बनाया गया? राजघाट, न्यू दिल्ली। इसके बाद 6 नंबर पे, इट इज़ द प्लेस वेयर ही वॉज असैसिनेट, कि वह वो जगह है जहाँ पे महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। असैसिनेटेड का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पे उनको मारा गया था, जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये प्लेस कहाँ पे है? मार्टियस कॉलम, न्यू दिल्ली में। इसका जो ए पार्ट है, राइट आंसर है फर्स्ट 6। तो मार्टियस कॉलम, न्यू दिल्ली में, वहाँ पे जे लाई करती है। तो इस लेसन में हमने महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। महात्मा गांधी जी को महात्मा का टाइटल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। इनको बाबूजी का टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुई थी। 1888 में जे लॉ की स्टडी के लिए लंदन गए थे। 1893 में जे लॉ की प्रैक्टिस के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। भारत में जे कब आए थे? तो भारत में जे 9 जनवरी 1950 को जे हिंदुस्तान वापस आए थे। इसलिए 9 जनवरी को NRI डे सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदुस्तान में इन्होंने आज़ादी के लिए जो डिफेंस मूवमेंट्स चलाई हैं, उनमें फेमस सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट है, साल्ट मार्च है, इसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट और बहुत सारी मूवमेंट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जहाँ लॉन्च की थी। इसके अलावा 1924 में जो हमारी जो नेशनल पार्टी थी कांग्रेस उस समय की, उनका कर्नाटका का जो बेलगाम का सेशन था, उसमें जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के। अब जहाँ पे दिया जो क्या है कि ही कंसीडर एज द फादर ऑफ द नेशन, ऑफिशियली गिवन द ऑनर ऑफ फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी जी को ऑफिशियली जो ऑनर दिया गया फादर ऑफ द नेशन। 2 अक्टूबर को उनकी हम जन्मदिन मनाते हैं। यूनाइटेड नेशन ने ये डिसाइड किया कि हर साल 2 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट करेंगे? वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 1999 में इनको पर्सन ऑफ द सेंचुरी घोषित किया गया था बाय द टाइम मैगजीन। अब इनका जो फर्स्ट जहाँ पे दिया है कि फर्स्ट इनका स्टैचू जहाँ पे जो दिया है, जहाँ पे वो स्टडी किए थे, तो ये है टेविस्टॉक स्क्वायर गार्डन में बना हुआ है, जो कि लंदन में लाई करता है। सेकंड वो है जहाँ पे उनको ट्रेन के फर्स्ट कंपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया था या फेंक दिया था, तो वो लाई करता है पीटर मैरिट्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। थर्ड वो मॉन्यूमेंट है या वो स्टैचू है महात्मा गांधी जी का, जो कि उस प्लेस पे बनाया गया है जहाँ पे इंडियन लॉज आर मेड, जहाँ पे हिंदुस्तान के कानून बनाए जाते हैं, तो वो कहाँ पे है? पार्लियामेंट हाउस दिल्ली में है। फोर्थ बैक स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी जी का वर्ल्ड फेमस म्यूजियम में लगाया गया है, तो वो कहाँ पे है? मैडामे ट्यूसार्स बैक्स म्यूजियम लंदन में है। वो मॉन्यूमेंट्स जहाँ पे उनके आखिरी शब्द हे राम लिखे हैं, तो वो है राजघाट, न्यू दिल्ली में। वो स्टैचू या वो मॉन्यूमेंट ऑफ महात्मा गांधी वेयर ही वाज असैसिनेट, जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी, तो वो है मार्टियस कॉलम, न्यू दिल्ली में। आपको याद रखने के लिए फर्स्ट तो इनकी इंपॉर्टेंस जो की पॉइंट्स है वो याद रखने हैं। साथ में जहाँ से जो स्टैचू दिए इसके 6, जहाँ पे जो बोल्ड लेटर किए गए हैं ब्लैकिश से किया ना, इनको बोल्ड किया है, ये आपने वर्ड्स याद रखने हैं। और प्लेस कौन सी है ये याद रखना है। बोल्ड लेटर्स और नीचे जो इनके आंसर हैं ये याद रखने हैं। इस तरह से हमारा ये लेसन क्या होता है? कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ आया होगा।